24 घंटे से भी कम टाइम रह गया दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में होगा। कैप्टन ने आके बात कर लिया, रोहित शर्मा ने क्या कहा, रोहित शर्मा से सवाल पूछे गए, उनके क्या जवाब था, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, इस पर ही बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो पिच की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, उस पर ही बात करेंगे। और एशिया कप की रिपोर्ट आ रही है, एशिया कप से रिलेटेड कुछ जैसे कहते हैं ना बड़ी खबरें सामने आ रही है और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं है, इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दो। डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक है coverdrive.1 के नाम से, सारी क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं जी एशिया कप। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप का क्या सिनेरियो चलता आ रहा था, लेकिन अब उसके अंदर कुछ अलग ट्विस्ट आ गया है। याद होगा आईपीएल के फाइनल के अंदर ये खबर आई थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, श्रीलंका ने भी साथ दिया, लेकिन उस पर बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कोई ओपिनियन नजर नहीं आया था। और ये कहा जा रहा था कि बीसीसीआई की तरफ से श्योरिटी दी जा रही थी कि आने वाली नेक्स्ट मीटिंग के अंदर सारे के सारे बोर्ड रिजेक्ट कर देंगे हाइब्रिड मॉडल को और पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन रहेंगे, या तो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर एशिया कप खेले या तो पाकिस्तान विड्रॉ कर ले अपने आप को एशिया कप से। ये वाली खबरें चलती आ रही थी, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट रहा है। इंडिया का जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ा इदारा है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उनकी रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के बोर्ड्स ने हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना है कि लॉजिस्टिक इश्यूज आएंगे, ब्रॉडकास्टर को इश्यूज आएंगे दो जगहों पे जैसे कहते हैं ना टूर्नामेंट करवाने के अंदर, और यही वजह सामने आ रही है। तो वो चाह रहे हैं किसी तरीके से ना न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर एशिया कप हो जाए। ये खबरें उधर से आ रही हैं। यहां से भी जिसको कहते हैं ना खबर आई है, राशिद अजीज जो कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ही है, काफी उनकी सोर्सेज है, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान में एशिया कप होता मुझे नजर नहीं आ रहा। ये उनकी भी बात थी। तो अब बात सारी आई थी पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान क्या करेगा अगर ऐसा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर मीटिंग होने वाली जिसके अंदर ऑफिशियली पाकिस्तान को बता दिया जाएगा कि ये फैसला है, आप बताएं आपने ये करना है। तो मैं जिसको समझता हूँ जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि नजम सेठी साहब ने अपना मुकदमा बड़ा जबरदस्त किस्म का लड़ा है। उन्होंने एक चीज पे खड़े रहे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एशिया होगा तो होगा, और इस वजह से पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है। तो वो मुझे लगता है कि अपने मौकफ से हटेंगे नहीं, वो अपने मौकफ पे कायम रहेंगे। वो एशिया कप से विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को, एशिया कप से वो विड्रॉ कर लेंगे। फिर जो एशिया कप बचेगा, बाकी जो 5 नेशंस हैं उनके दरमियान में एशिया कप हो जाएगा। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि शायद फिर 4 बंदों के दरमियान में, 4 मुल्कों के दरमियान में एशिया कप हो जाए। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में एशिया कप हो जाएगा। तो पाकिस्तान के ऊपर सब कुछ आ चुका हुआ है कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं डिसाइड करे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया पाकिस्तान जाके न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने पहले ही फैसला कर लिया कि एशिया कप होगा तो पहले 4 मैचेस पाकिस्तान के अंदर ही होंगे, यही डिसीजन है। इसी के साथ साथ जो लोग ये बातें कर रहे हैं, लॉजिस्टिक के इश्यूज बना रहे हैं कि मतलब कि वो ये टाइम भूल गए कि इससे पहले कितने वर्ल्ड कप जिसको कहते हैं ना हुए हुए दो मुल्कों के अंदर, 3 मुल्कों के अंदर। 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया के अंदर हुआ हुआ है। 2015 का जो वर्ल्ड कप था वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ हुआ है। इसी के साथ साथ आने वाले टाइम के अंदर जैसे कि आप अगर WTC आईसीसी का साइकिल देखेंगे जहां पे चैंपियनशिप्स होनी है, उसके दरमियान में बांग्लादेश और इंडिया ने एक होस्ट करना है, एक इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट करना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट करना है, साउथ अफ्रीका, नामीबिया ने एक टूर्नामेंट होस्ट करना है। तो ऐसे होस्ट होते हैं। तो फिर ये तो सिर्फ 2 मुल्कों की कहानी है, तो फिर ये वाला इशू समझ नहीं आती। असल वजह कोई और है, वो सब जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना अपने आप को विड्रॉ कर लेगा। और ये मैं समझता हूँ कि एसीसी की हार है कि एक सिंपल सा सिनेरियो था कि 4 मैचेस, या तो मुझे तो यही अभी तक समझ आ रही कि इंडिया को क्या हो रहा है कि क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान खेलने। सिर्फ 4 मैचेस तो हैं यार, 4 मैचेस में कौन सा इंडिया ने खुद आना है, दूसरे मुल्क आ रहे हैं। ये जिसको कहते हैं ना आप क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं जबरदस्ती की, जिसको कहते हैं ना ये जिद मैं समझता हूँ कि आप 4 मैचेस होने दे पाकिस्तान के अंदर। नेपाल के साथ मैच है, कौन सी बड़ी टीम है, छोटी सी टीम है, नेपाल के साथ भी मैच नहीं होने दे रहे। बांग्लादेश, श्रीलंका ने अपना खेलना, अफगानिस्तान, श्रीलंका ने अपना खेलना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने अपना खेलना, फिर वापस चले जाना। इवन के फाइनल भी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। समझ से बाहर है कि क्या जिसको कहते हैं ना इशू क्रिएट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो WTC फाइनल के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हो चुकी हुई है। उसी में जिसको कहते हैं ना वहां पे जो जर्नलिस्ट गए हैं उनका एनालिसिस सुन रहा था, वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो वेदर की रिपोर्ट है ना वो ये है कि सुबह के टाइम लोगों ने जैकेट पहनी होती, मतलब कि ठंडा माहौल है, ठंडा वेदर है। लेकिन जैसे ही जिसको कहते हैं ना दोपहर होती है, थोड़ी धूप आती है, तो लोग टी शर्ट में भी घूम लेते होते हैं। इसका मतलब है कि वहां पे गर्मी आ जाती थोड़ी बहुत ही। तो यहाँ पे चक्कर ये होगा, जो पहला जिसको कहते हैं ना सेशन होगा, जो पहले 25 से 30 ओवर होंगे मॉर्निंग वाले, उसके अंदर तो जिसको कहते हैं सीमर्स पड़ जाएंगे। जो
अटैक करेगा, जो बॉलर्स भी होंगे ना, बॉलर्स की जीत होगी। लेकिन अगले जो 2 सेशन होंगे ना, उसके अंदर बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो सकती है, बल्लेबाजी जिसे कहते हैं ना थोड़ी इजी हो सकती है, और पिच जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होती जाएगी। ये भी सुनने में आया कि शायद ये जो ग्रास है ये इतना ही रहे, ये ग्रास को काटा ना जाए, ये भी बातें सुनने में आ रही है। और अगर ऐसा रहा तो मतलब कि पहले 2 दिन की जो पिच होनी है वो बड़ी जिसे कहते हैं ना हैवी किस्म की होने वाली है। और इसी के साथ साथ रोहित शर्मा से सवाल पूछेगा कि रोहित शर्मा जिसको कहते हैं ना, वैसे तो रोहित शर्मा बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आए, रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा जबरदस्त था, बड़े जिसको कहते हैं ना मुतमईन थे। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी ये जॉब है कि मैंने इंडिया को ज्यादा से ज्यादा मैचेस जितवाने और मैंने इंडिया को आगे फॉरवर्ड लेके जाना है, इनको मैंने टाइटल्स जितवाने, इनको मैंने ज्यादा से ज्यादा गेम्स जितवानी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने जिसको कहते हैं ना करियर के अंदर इंडिया को 2 ट्रॉफीज जितवानी है, 2 टाइटल्स जितवाने हैं एज अ कैप्टन, ये उनका मानना था। यानी उनका टारगेट यही था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और अगला जो वर्ल्ड कप है, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा, वो वाला वर्ल्ड कप जिसको कहते हैं ना वो इंडिया को जितवाएंगे, ये उनका इनडायरेक्टली कहना था। तो ये अच्छी चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आप जा रहे हैं। और काफी सारे लोग मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर कर रहे हैं, जहां तक मैं भी जिन लोगों से बातें कर रहा हूँ वो भी सारे जिसे कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंडिया हमेशा जिसे कहते हैं ना जब इंडिया को कोई जिसे कहते हैं ना कमजोर समझता है ना, उस टाइम इंडिया जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आती है और टूर्नामेंट मैच वगैरह जीत जाती है। तो मुझे लग रहा है कि इस वाले मैच में तो शायद इंडिया ऐसा कोई काम ना कर दे कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है तो इंडिया आउट ऑफ सिलेबस आके सबको जिसको कहते हैं ना शॉक करके रख दे और इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत भी सकती है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर फाइनल खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को जब फाइनल में लेके गए जीतते ही है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।